दोस्तों, पिछले दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने मंच से खड़े होकर कुछ अभद्र टीका टिप्पणी की थी वेद के पुरुष सूक्त के ऊपर। ब्राह्मण स्वयंभू है और कैसा स्वयंभू है? जो अपने मां के पेट से पैदा होने में यकीन नहीं करता। वो कहता है हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं। मैं क्योंकि प्रवास पर था, बाहर से ही मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाकर पोस्ट किया था, लेकिन उस वीडियो के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी ही अभद्र टिप्पणियां हुई हैं। सड़ी हुई मानसिकता के लोगों ने बहुत सारी गालियां भी दी हैं। इसलिए मैं एक और विस्तृत वीडियो बना रहा हूं जिसमें आपको बताऊंगा किस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने भी एक लड़की को ही नहीं बल्कि कई सारे पुरुषों, कई सारी स्त्रियों को भी मुख से ही जन्म दिया था। और इस बात के प्रमाण इनकी खुद की पुस्तकों में लिखे हुए हैं। और वो जितने भी इनके शिष्य और शिष्याएं हैं वो स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि हमने बुद्ध के मुख से जन्म लिया है। और इन सारे के सारे ग्रंथों की प्रामाणिकता के बारे में बताऊंगा। ये सारे के सारे ग्रंथ किस काल के हैं, इन सभी ग्रंथों की उत्पत्ति का काल क्या है, वो सब चीजें मैं बताऊंगा। और फिर आपसे लास्ट में यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध के मुंह से यदि उनके शिष्य और शिष्याओं का जन्म हो रहा है, लड़के और लड़कियों का जन्म हो रहा है, तो क्या महात्मा बुद्ध के मुंह में भी महावारी आया करती थी? और सवाल यह भी बनेगा कि क्या महात्मा बुद्ध का मुंह इतना बड़ा था कि उसमें से कोई बच्चा जन्म ले सकता था? क्योंकि इसी प्रकार के सवाल ब्रह्मा के विषय में भी पूछे जाते हैं। अब आते हैं इसी मुद्दे पर वापस। पुरुष सूक्त में जो वर्णों की व्यवस्था बताई गई है वही 4 वर्ण आज भी चलते हैं और संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से चलते हैं। वहां पर बताए गए थे 4 वर्ण। आज भी हमारे यहां पर कैटेगरीज जो होती है वो 4 ही होती हैं। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी। वहां पर ब्राह्मण में वो आता था जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होता था। यहां पर ए कैटेगरी में जो आईएएस आईपीएस बनते हैं सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। उसके बाद में यहां बी कैटेगरी होती है और यहां पर क्षत्रिय कहा गया है। यहां पर सी कैटेगरी कही गई है जो शिक्षा में उससे भी कम और अनुभवों में ज्यादा होते हैं, वो लोग यहां पर वैश्य कहे गए हैं। और डी कैटेगरी में जिस प्रकार से सबसे कम पढ़े लिखे लोग सेवा का कार्य करते हैं, उसी प्रकार से वैश्य को भी सर्विस सेक्टर कहा गया था। बाद में बहुत सारे लोगों ने इसको जन्मना जाति बना दिया और अंबेडकर ने भी अपने संविधान में इसको जन्मना जाति ही ज्यों का त्यों बरकरार रखा। यदि अंबेडकर को इससे बहुत ज्यादा समस्या थी तो वो इसको बदल सकते थे या उसका प्रस्ताव रख सकते थे। कम से कम उनकी तरफ से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया। दूसरी बड़ी बात, जो कांग्रेसी इस पर बहुत झूम रहे हैं, उनको मोहनदास करमचंद गांधी का वो बयान सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि हम जाति व्यवस्था से ऊपर नहीं जा सकते, हम इसी में ही विश्वास करते हैं। वेद हो, दर्शन हो, उपनिषद हो या गीता जी हो, वे सभी के सभी कहते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, अर्थात चतुर्वर्ण आश्रमों में हमने इस पूरी की पूरी सृष्टि की संरचना की है जिनका कि गुण और कर्म के हिसाब से विभाग होता है, ना कि जन्म के आधार से। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, अर्थात सभी के सभी जन्म से शूद्र होते हैं। जब उनमें संस्कार पड़ते हैं, शिक्षा पड़ती है, उसके बाद में वो द्विज बनते हैं। जिनके अंदर संस्कार नहीं पड़ते, जो अनपढ़ रह जाते हैं, वो सारे के सारे शूद्र बनते हैं। लेकिन उस पूरे के पूरे साइंटिफिक सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का कार्य भी हमारे लोगों, बाद में आए हुए आक्रमणकारियों ने तोड़ करके जन्मना जाति को ऐसे के ऐसा स्टैब्लिश कर दिया। उन लोगों को गाली देने के बजाय यदि हम वेद दर्शन उपनिषद में जो मंत्र लिखे हैं, श्लोक लिखे हैं, उन्हीं को गाली देते रहेंगे तो आप पर उसका पलटवार होगा ही होगा। फिर आपसे भी पूछा जाएगा कि बौद्ध मत में इतने सारे सेक्ट्स क्यों बने हुए हैं? बौद्ध मत में ऊंच नीच और भेदभाव क्यों है? बौद्ध मत में एक दूसरे के मठों में जाने पर मारपीट क्यों हो जाती है? जो लोग एक जाति विशेष को चूनमंगा बोलते हैं, उनको खुद देखना चाहिए कि बौद्धिज्म में एक टर्म आती है जिसका नाम होता है भिक्षु। भिक्षु का अर्थ ही होता है भीख मांगना। और ऐसा नहीं है कि भीख मांगना केवल नाम हो, वो लिटरली भीख मांगते हैं, अपना डोंगा उठा करके जन जन में जाते हैं। और यही नहीं, एक बौद्ध मठ के अंदर तो हजारों अश्लील वीडियो शूट किए गए थे, और वो भी वहां के मोंक्स के, जिन्होंने मठ को पूरी तरीके से वैश्यालय ही बना दिया था। ऐसे ऐसे खुलासे तो आज भी होते हैं। फिर भी पुरुष सूक्त के ऊपर जो बात चलती है उस पर जवाब देते हुए मैंने कहा था कि जिस प्रकार से विद्वान का जो कार्य होता है वो उसके मुख से होता है, जिस प्रकार से जो क्षत्रिय होते हैं उनका कार्य उनके बाहुबल से होता है, वैश्यों का जो कार्य है, बनियों का जो कार्य, व्यापारियों का जो कार्य है, सबका भरण पोषण करना है।
और पैरों का जो कार्य है वो पूरे के पूरे इस व्यवस्था का, इस शरीर रूपी व्यवस्था का भार संभालना है। ठीक उसी प्रकार से जिसकी जैसी एलिजिबिलिटी, जिसकी जैसी एजुकेशन, उसी प्रकार से वर्ण की भी व्यवस्था की गई थी। और ये चीजें सिंबॉलिक थी, ना कि कोई हाथ से पैदा हुआ था। स्वामी प्रसाद मौर्य यदि कह रहा है कि मुख से पैदा हुए हैं तो दिखाओ आज मुख से पैदा क्यों नहीं होते। तो मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को पूछना चाहता हूं कि यदि तुमको मुख से पैदा होना इतना ही सही, सच्चा लग रहा है, तो फिर जो पैरों से पैदा होने वाले लोग हैं उनके विषय में क्यों नहीं बात करते? उनके बारे में पूछो कि पैर से कैसे पैदा हुए। अब अगर इतनी ही बात हो गई और मैं आगे कुछ बोलने वाला जो हूं उस पर अगर तुम लोगों को आपत्ति है और तुम मुझसे उसके एविडेंस मांगने लग जाओ, तो मैं पहले यहां पर सारे के सारे एविडेंस चस्पा कर देता हूं। आप लोग जिस मत को, जिस पंथ को, जिस संप्रदाय को अंबेडकर के कन्वर्ट होने के बाद से मान रहे हो, पहले आप उसमें विश्वास भी नहीं करते थे, पहले आप उसको मानते भी नहीं थे। इवन बौद्धिज्म की खुद की पुस्तकों में लिखा हुआ है कि शूद्रों का हमारे यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, हमारे मोक्ष केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय बन सकते हैं। उन्हीं की पुस्तकों में लिखा हुआ है कि महामाया गर्भवती कैसे हुई थी। स्पष्ट लिखा हुआ है कि महामाया हाथी से गर्भवती हुई थी। तुम लोग पूछते हो कि ब्रह्मा के मुख से बच्चा कैसे पैदा हुआ, उसका इतना बड़ा मुंह था क्या, उसमें से बच्चा निकल सकता था, उसमें माहवारी कैसे आती थी। इसी प्रकार के अभद्र टीका टिप्पणी और इस प्रकार के सवाल करते हो ना, अगला सेंटेंस पढ़ लीजिए अपनी पुस्तक में से। कहा गया है कि महामाया के गुदा मार्ग से महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, वही महात्मा बुद्ध जिसने बौद्ध मत की स्थापना की और जिसको तुम फॉलो कर रहे हो। अब मुझे बताओ कि पिछले मार्ग से हाथी द्वारा सहवास होना या फिर उनके गर्भ में प्रवेश कर जाना और पिछले मार्ग से ही, मल मार्ग से ही गौतम बुद्ध का जन्म हो जाना, ये कहां से होता है? और हम जैसा कोई अगर पूछने भी लग जाएगा कि आज बताओ कौन पैदा होता है इस प्रकार से, तो हो सकता है बहुत सारे नीले कबूतर कह दें कि भाई हम भी तो उसी मार्ग से पैदा होते हैं। और वास्तव में तुम्हारी जो बुद्धि है ना भाई, फिलहाल वो ये तय भी करती है, ये सिद्ध भी करती है कि तुम वास्तव में उधर से ही पैदा हुए हो। जिस प्रकार के कुतर्क तुम लोगों के हैं ना, उससे सिद्ध भी यही होता है कि तुम भी उधर से ही पैदा हुए हो। और तुम इस प्रकार के कुतर्क आज भी दे सकते हो कि केवल महात्मा बुद्धि उसी मार्ग से पैदा नहीं हुआ भाई, हम सारे नीले कबूतर भी उसी मार्ग से पैदा हुए हैं, कह भी सकते हो। लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये तुम्हारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है। एक और चीज बताता हूं जो तुम्हारी किताबों के अंदर लिखी हुई है, थेर गाथा पढ़ना। थेरवाद की ये पुस्तकें जो कि पाली कैनन लैंग्वेज में ही लिखी हुई हैं, इनके एविडेंस इतने स्ट्रॉन्ग और इतने मजबूत हैं कि इनका उत्पत्ति काल या रचना काल बताया जाता है 6वीं से 3री शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि जिस समय पर गौतम बुद्ध एग्जिस्ट करते थे लगभग उसी दौरान में इन पुस्तकों की रचना या उत्पत्ति कही जाती है। यानी कि एग्जैक्ट उन्हीं के सामने बैठ करके किसी ने वर्णन किया है। अब क्या वर्णन किया है इस बारे में सुनिए। सुंदरी थेरी ने महात्मा बुद्ध के सामने बैठकर कहा कि मैं आपके मुख से उत्पन्न हुई आपकी पुत्री हूं। अब अगर इसी वर्ड को उठा लिया जाए तो क्वेश्चन बनता है कि इतनी बड़ी संतान उसके मुख से कैसे निकली। चलो मान लेते हैं छोटी भी निकली होगी तो कम से कम इतनी बड़ी तो रही होगी, तो महात्मा बुद्ध के मुंह से वो कैसे निकली। लिटरल मीनिंग में किसी भी वाक्य को उठाना इसी प्रकार से घातक हो सकता है। लेकिन मुझे पता है कि इन सारे के सारे मूर्खों ने ये 2-4 लाइनें कहीं मुसलमानों की लाइब्रेरी से उठा ली हैं और हिंदुओं पर दागनी शुरू कर दी हैं। इन्होंने बौद्धिज्म को तो तथाकथित रूप से स्वीकार कर लिया है, लेकिन तथागत बुद्ध किस प्रकार से पैदा हुए थे और उनके मुख से किस प्रकार से बच्चे सटासट पैदा हुआ करते थे, उसके विषय में कुछ नहीं पड़ा है। और वास्तविकता भी है कि गुदामार्ग से पैदा हुए नीले कबूतरों के पास में बुद्धि नाम की कोई चीज हो भी नहीं सकती है। इसके अलावा गौतम बुद्ध का एक और शिष्य था, उसका नाम था वंगीसा थेरा। ये वंगीसा थेरा भी गौतम बुद्ध के प्रति बहुत समर्पित था और ये कहता है कि गौतम बुद्ध, मैं तुम्हारे मुख से जन्मा हुआ आपका पुत्र हूं। अब समझ नहीं आता कि 9 महीने तक गौतम बुद्ध ने अपने मुख में किस प्रकार से इनको थामे रखा होगा। या फिर चलो छोड़ देते हैं, जिस प्रकार से गौतम बुद्ध भी अप्राकृतिक मार्ग से पैदा हुए थे, इसी प्रकार से उनकी संतानें, ये थेरा, सुंदरी और वंगीसा वगैरह, ये भी अप्राकृतिक तरीके से, अप्राकृतिक मार्ग से चलो बाहर निकले होंगे। चलो गौतम बुद्ध के पेट में रहे होंगे, उनके पेट में कोई गर्भस्थान भी रहा होगा, परंतु क्योंकि गौतम बुद्ध के पास में वो ऑर्गन्स नहीं है जहां से उनकी डिलीवरी हो सकती थी, तो चलो मुख से निकाल दिया होगा। परंतु भाई ये हुआ कैसे, ये भी तो बताओ।
अब इसका जवाब देते हुए गुदामार्ग से पैदा हुए नीले कबूतर ये भी कह सकते हैं कि वो उनके बौद्धिक पुत्र थे, वो उनके मुख से जो प्रवचन निकले थे उनको सुन सुन करके बुद्धिमान हुए, उनको सुन सुन करके बड़े हुए और इस स्वरूप में आए, इसलिए उन्होंने वो काव्यात्मक रूप में ऐसा कह दिया। बीसी यही तो वहां पर भी लिखा हुआ है, पुरुष सूक्त में भी, वहां पर भी सिग्निफिकेशंस हैं कि जिस प्रकार से मुख जो है वो बौद्धिकता का प्रतीक है, उसी प्रकार से विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग, आचार्य लोग भी, क्योंकि विद्वत्ता अपने मुख से ही अग्रसारित करते हैं, इस कारण से वहां पर प्रतीक के रूप में यह बात कही गई है। लेकिन तुमको ये बात समझनी नहीं है। वेद, दर्शन, उपनिषद ही नहीं, हर एक मजहब, कल्ट संप्रदाय के ग्रंथों में इसी प्रकार से उपमाएं दे देकर बहुत सारी चीजें समझाई गई हैं। वेद ज्ञान का प्रथम पुस्तक है और उसमें भी बहुत सारी चीजें इसी प्रकार से उपमाएं दे करके काव्यात्मक तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। लेकिन गुदामार्ग से पैदा हुए नीले कबूतरों को ये सारी चीजें समझ नहीं आएंगी। लेकिन हो सकता है कि यदि ये वीडियो आपने नीले कबूतरों तक पहुंचा दी और जब उनको पता लगेगा कि भाई हमारे ग्रंथों में तो इससे भी ज्यादा बोगस और पोटी चीजें लिखी हुई हैं, तो हो सकता है कि उस समय पर उनको बाकी के ग्रंथों में लिखी हुई चीजें भी समझ में आ जाएं। इसी प्रकार से लिटरल मीनिंग लेते रहे ना तो सारे ग्रंथों में इतनी गंदगी निकलेगी, इतनी गंदगी निकलेगी कि तुम लोगों को समेटनी भारी पड़ जाएगी। और वो मोमीन मौलाना जो अपनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में बैठ करके इस प्रकार की गंदगियां निकाल करके इन नीले कबूतरों के दिमाग में इंजेक्ट कर रहे हैं ना, उनकी खुद की किताबें कितनी गंदगी से भरी पड़ी हैं ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 10 साल से इस चैनल के ऊपर वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइएगा जिनको मेंटल पैरालिसिस हो चुका है सनातन धर्म का नाम सुनते ही। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।